हेलो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें येस या नो लिखना है बॉक्स में। कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दो एंगल जिसको सम करने से 180 डिग्रीज होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो दो एक्यूट एंगल्स हैं, तो हम लोग एक्यूट एंगल का मैक्सिमम लेते हैं। तो एक्यूट एंगल्स हमारे मोर देन 0 डिग्रीज पर लेस देन 90 डिग्रीज होते। तो दो एक्यूट एंगल को ऐसे 89 डिग्रीज लेके ट्राई करते हैं। 89 डिग्री दो एक्यूट एंगल को लेते हैं। ये हमारा मैक्सिमम डिग्री मेजरमेंट ऑफ ए एक्यूट एंगल है। तो 89 प्लस 89 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखिए 89 प्लस 89 को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 9 18, 8 रख के 1, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, तो 170 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री जब दो एंगल्स होते हैं तो सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो दो एक्यूट एंगल जिसका हम लोग मैक्सिमम डिग्री मेजरमेंट लिए उसको ऐड करने के बाद भी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। तो इसका आंसर नो होगा। जब दो मैक्सिमम मेजरमेंट लेने से सप्लीमेंट्री नहीं होते तो इससे कम लेने से भी दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो सप्लीमेंट्री यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जहाँ पे होता है वहाँ पर भी sum of two angles is 180 डिग्री लीनियर पेयर में भी। तो जब टू ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, अब मिनिमम भी लीजिए, मैक्सिमम की तो बात ही अलग है। तो मिनिमम भी अगर आप लेंगे 91 डिग्रीज और 91 डिग्रीज ऐसे, तो जब ऐड करते हैं तो 91 प्लस 91 जब ऐड करेंगे वो 182 डिग्रीज होगा, यानी मोर देन द लीनियर पेयर का मेजरमेंट होगा। मैं ये मिनिमम लेके दिखाई हूँ। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 100 डिग्रीज फिर 150 डिग्रीज। ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज ऑब्ट्यूज एंगल के केस में। तो ये तो मेजरमेंट मेजरली मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज है। अभी दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन बी है, ये ए है, तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो ये 250 डिग्रीज होता है विच इज़ मोर देन द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इन ए लीनियर पेयर जो कि 180 डिग्रीज है। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते, तो इसका आंसर भी नो होगा। कैन लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री? तो ये येस होगा, बिकॉज लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री है और सप्लीमेंट्री केस में दोनों एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर जो है वो हमारा सप्लीमेंट्री हो सकता है, तो इसका आंसर येस होगा। कैन टू एक्यूट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री? तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स जिसका टोटल मेजरमेंट 90 डिग्रीज होता है। तो दो एक्यूट एंगल का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्रीज का हो सकता है, तो इसका आंसर भी येस होगा। अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेफर कीजिए। यहाँ पे दो एक्यूट एंगल्स है, ये 70 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है। ये दोनों को जब ऐड करेंगे वो 90 डिग्रीज के होंगे। ये दोनों नॉन एडजेसेंट हैं और टोटल मिला के 90 डिग्रीज हैं, तो ये नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर दो एंगल्स है जो कि एडजेसेंट हैं और दोनों को ऐड करने से 90 डिग्रीज होता है। ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो दो एक्यूट एंगल्स आइदर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं या नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर येस होगा। नेक्स्ट है कैन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी एडजेसेंट? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट ही होते हैं। एडजेसेंट मतलब जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा, जिनका कॉमन आर्म होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के केस में उनका कॉमन वर्टेक्स होता है,
लेकिन उनका कुछ कॉमन आर्म नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखें एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स ये है। लेकिन अगर आप कॉमन आर्म देखेंगे, मान लीजिए इसको वर्टेक्स को अगर हम लोग ओ लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी लेते हैं, तो एंगल 1 के केस में वर्टेक्स हमारा ओ होगा, लेकिन आर्म्स होंगे हमारे ए ओ, बी ओ, ये आर्म से। एंगल 3 के केस में वर्टेक्स हमारा ओ है और आर्म्स हमारे हैं सी ओ और डी ओ या ओ डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डी ओ ऐसे। तो वर्टेक्स देखिए दोनों एंगल्स में कॉमन है, लेकिन आर्म्स जब आप लोग एनालाइज करेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों केसेस में। एंगल 1 और एंगल 3 में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, कैन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बी एडजेसेंट, इसका आंसर नो होगा। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब वो हमेशा ऑपोजिट ही रहेंगे, कभी एडजेसेंट वो नहीं होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सम ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, तो ये सारे एंगल का मेजरमेंट टोटल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं पहले समझाई थी, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स होते हैं उनका टोटल मेजरमेंट 180 डिग्रीज होता है, क्योंकि ये सारे एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 8 टोटल 180 डिग्रीज के हैं। तो ये मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैं इस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर कर रही हूँ। आप चाहें तो एनी स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करके भी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने टोटल एंगल्स होंगे वो 180 डिग्रीज के होंगे। तो जब मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करती हूँ, तो ये 4 एंगल 180 डिग्रीज हैं और ये जो 4 एंगल हैं ये भी 180 डिग्रीज के हैं। तो ये मैं लाइन ए ऐसे दिखाती हूँ, इसको मैं कैपिटल ली हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, लेकिन लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। तो इस केस में देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्रीज, और इसके नीचे जो एंगल्स हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, यानी ये सारे जो एंगल्स हैं इनको टोटल मेजरमेंट जब हम लोग ऐड करेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो ये 360 डिग्रीज होगा। 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 8 16, 6 रख के 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो सम ऑफ ये सारे एंगल्स ये 360 डिग्रीज होगा। 360 डिग्रीज, ये इसका आंसर है। एंगल 3 इक्वल टू डैश वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं लाइंस को थोड़ा नेमिंग कर लेती हूँ ताकि इसको सॉल्व करने में इजी हो। ओके, अभी एंगल 3 देखिए, एंगल ए और डी, सॉरी लाइंस ए और डी को लेके एंगल 3 फॉर्म होता है, और इस साइड में भी ए और डी को लेके जो ऑपोजिट एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट वो फॉर्म होता है, तो ये एंगल 7 होगा। नेक्स्ट है एंगल 5, तो एंगल 5 लाइंस बी और सी को लेके फॉर्म होता है, और ये बी और सी लाइन को लेके एंगल 1 फॉर्म होता है। तो एंगल 5 के साथ एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 4 एंड डैश आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये देखिए एंगल 4 जो है इसके साथ 2 एंगल्स एडजेसेंट हो सकते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 5 के बीच
ये कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, और नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है। तो एंगल 4 के साथ एंगल 5 एडजेसेंट हो सकता है, या इसके साथ देखिए एंगल 3 भी एडजेसेंट हो सकता है। एंगल 4 और एंगल 3 में कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप एनी ऑप्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 320 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 4? तो टोटल यहाँ पे 8 एंगल्स हैं, तो यहाँ पे उसमें से 7 एंगल्स का मेजरमेंट दिया गया है, 320 डिग्रीज है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए, सारे एंगल्स का मेजरमेंट है 360 डिग्रीज, और आउट ऑफ विच 7 एंगल्स का मेजरमेंट 320 डिग्रीज है। तो यहाँ पे मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे तो सारे एंगल्स का मेजरमेंट 360 डिग्रीज है, वो लिख दी हूँ। तो यहाँ पर ये 3 एंगल्स और ये 4 एंगल्स का मेजरमेंट मिला के 320 डिग्रीज है। तो एंगल 4 प्लस 320 डिग्रीज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ऐसे लिखेंगे। इम्प्लाइज एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 320 डिग्रीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज देके आपको लिखना है। तो एंगल 4 इक्वल टू 360 माइनस 320 इक्वल टू 40 डिग्रीज। तो एंगल 4 का मेजरमेंट 40 डिग्रीज है। ऐसे आपको लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ई है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सम ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू, हमें पता है दो एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं 180 डिग्रीज होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो दो एंगल्स होते हैं। जैसे ऐसे एक लीनियर पेयर होता है, ऐसे आप सोचिए, तो ये एंगल और ये एंगल टोटल मिला के स्ट्रेट एंगल जो फॉर्म करते हैं वो 180 डिग्रीज का होता है। नेक्स्ट है ए रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमेशा मोर देन 180 डिग्रीज होता है बट लेस देन 360 डिग्रीज। तो रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्रीज। ये क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा जाना चाहिए, तो मुझे समहाउ फील होता है रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन व्हाट डिग्री एंड लेस देन व्हाट डिग्री, लाइज बिटवीन दिया गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया ठीक है, लेकिन मुझे फील होता है इसको डिफरेंट वे में पूछना चाहिए था। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। An angle turned by the minute hand of a clock from digit 2 to 8 is a dash angle and measures dash degrees। तो जैसे मैं क्लॉक का एक्सप्लेन की थी, जो 30 डिग्री एंगल होते हैं बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 2 to 8 है, आप 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 कर दीजिए। तो 6 इंटू 30 डिग्रीज कर दीजिए इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि 2 to 8 में वो 6 एंगल्स टर्न लेता है, 6 एंगल्स ऑफ 30 डिग्री ईच टर्न लेता है, या 6 यूनिट्स टर्न लेता है एंड ईच यूनिट इज 30 डिग्रीज। वैसे भी आप सोच सकते हैं। तो टोटल है 180 डिग्रीज। नहीं तो ऐसे देखिए 2 to 3 के बीच 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए एक ऐसे लाइन डाल सकते हैं, 3 to 4 30 डिग्री, 4 to 5 30 डिग्री, 5 to 6 30 डिग्री, 6 to 7 30 डिग्री, 7 to 8 30 डिग्री, यानी 6 लाइन से 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 30 डिग्रीज आप कर लीजिए, फिर ये 180 डिग्रीज आंसर होगा। ये एक्सप्लेनेशन जो है कि ईच एंगल हमारा 30 डिग्रीज होता है। नहीं तो जब आपको पता है कि दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स में एंगल 30 डिग्रीज होता है, आप 8 से 2 को माइनस कर दीजिए, फिर 6 इंटू 30, 8 से जब 2 माइनस करते 6 आएगा, तो 6 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे कर लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.5 डिग्री इज डैश डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब जब दो एंगल्स
कंबाइन होके या सम अप होके 90 डिग्रीज फॉर्म करते हैं। एक 0.5 डिग्री का एंगल है, दूसरे एंगल को हम लोग x लेते हैं, तो टोटल कंबाइन होके 90 डिग्रीज फॉर्म करते हैं। तो x हमारा जो है 90 डिग्रीज माइनस 0.5 डिग्रीज है, यह इम्प्लाइज x इक्वल टू 89.5 डिग्री। अभी 90 से कैसे माइनस करते हैं 0.5, ये देखिए 90 है, हम लोग यहाँ पे हमारा 0.5 दिया गया है, तो हम लोग 90 को भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 90.0 करेंगे, 0.5 लिखेंगे, इसके नीचे माइनस करेंगे, 0 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 5 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ भी 9 है, 9 माइनस 0 9, यहाँ भी 8 है, तो 89.5 डिग्रीज ऐसे। तो ये हमारा इस चैप्टर का जो ब्रेन टीजर्स के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं।